अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम। यूट्यूब चैनल पे बात कर रहा हूं आपसे। मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद हैं और इनसे हम गाहे बगाहे गुफ्तगू करते हैं, सितारों का हाल लेते हैं। ये बताते भी हैं आपको कि किस तरीके से आने वाले दिन गुजरेंगे। पिछले कई प्रोग्राम्स में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो मरीख का जो आमद है उसने हालात को वो बिगाड़ का बायस बन सकती है। और अभी जो इंडिया से ख़बरें आ रही हैं, जिस तरह दिल्ली में मुसलमानों पर हमले हुए हैं और दर्जनों की तादाद में हलाक हो गए हैं लोग, शहीद हो गए हैं लोग, टेंशन बढ़ती जा रही है। तो ये क्या पूछेंगे प्रोफेसर साहब से कि ये वही मामलात हैं जिनका आप ज़िक्र कर रहे थे कि मरीख के आने से ये होगा। तो अभी ये कहाँ तक सिलसिला चलेगा और ये क्या सिर्फ मामला भारत तक महदूद रहेगा? जी प्रोफेसर साहब। जी सर आपने जिस मसले को एक दफ़ा फिर आप नाज़रीन के सामने लाए हैं, वो 2-3 हफ्तों से हम इस तरफ जो जो हालात पैदा हो रहे हैं वो कहते जा रहे हैं, और जो कुछ हमें महसूस हो रहा है वो यही है कि बात ये है मरीख की वजह से आगे बढ़ेगी। अब इसमें इंडिया का जहाँ तक तल्लुक़ है, ये उसका अपना बुरुज है। इंडिया का बुरुज ही जद्दी है, और जद्दी में ही मरीख, जोल और प्लूटो इकट्ठे हो रहे हैं, और वहाँ पर मुश्तरी भी मौजूद है। तो ये जो मरीख है वैसे बहुत ही जद्दी में इसके बहुत अच्छे असरात होते हैं। जद्दी में जब भी आएगा तो इसके अच्छे असरात मरतब होते हैं, और इसके अमूमन इसको शर्फ 27 डिग्री पर इसको शर्फ हासिल होता है बुरुज जद्दी में। आपको मैं दिलचस्पी के हवाले से मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रेसिडेंट इसहाक़ खान थे, उनकी पैदाइश के वक्त बुरुज जद्दी में 27 दर्जे पर मरीख बैठा हुआ था। अच्छा। तो जब 27 दर्जे पर मरीख बैठा हुआ हो तो आदमी बड़ी मेहनत, मुशक्क़त, प्लानिंग और शेड्यूल के साथ ऐसा ऐसा तरक्की करते हुए टॉप पर पहुँच जाता है। तो ऐसे ही इसहाक़ खान के जो जायचा था उसमें 27 डिग्री पर मरीख होने की वजह से उनको अल्लाह ताला ने, आपने जैसे कि उनके हिस्से हमें पता है, आहिस्ता आहिस्ता वो एक बहुत ही आला ओहदे तक पहुंच गए, और उसमें मरीख का दखल था। दखल मतलब मैं गलत इस्तेमाल करूँ, उसमें मरीख की सादत हासिल थी उनको, और वो इसलिए कि मरीख 27 डिग्री पर था। और यही 27 डिग्री पर अगर किसी आदमी का मरीख हो तो वो बड़े प्रैक्टिकल, बड़े मुनज़्ज़म, बड़े ज़िम्मेदार, बड़े सियासी सोच रखने वाला मुदब्बर टाइप आदमी हमेशा पैदा होता है। ठीक। और वो बड़े अरूज पर जाता है, मेहनत मशक्क़त से ऐसे नहीं जाता कि बैठे बैठे किस्मत आ जाए। देखो वो इस तरह तरक्की करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता होते वो एक आम ओहदे पर फायज थे हमारे सदर जो थे, लेकिन हमारे मुल्क के सदर बने बाद में। और होने की वजह से, जद्दी बुरुज से होने की वजह से वो बहुत ही ज़िम्मेदार थे। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि वो प्रेसिडेंट हाउस में सर्व नहीं करते थे अच्छी तरह। और मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने उनसे कहा कि यह आप हमें क्या दे रहे हैं, हम आपके पास बैठे हुए हैं और प्रेसिडेंट हाउस में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा ये प्रेसिडेंट का वो है अपना, हमारे मुल्क का ये प्रेसिडेंट हाउस है, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो बहुत सादा थे, आने वालों को जो खातर तवाज़ो भी इंतहाई सादगी से करते थे। फिर हम उन्हीं के घर गए तो कहने लगे आज जो चीज़ मांगनी है मांग लो। उन्होंने जो हमें डिनर दिया, 7 कोर्स पे मरीसर था वो, और ज़बरदस्ती कहते थे आप मुझे, वो शिकायतें करते थे आप खाओ आज। ये चौधरी साहब ने मुझे बातें बताई हैं। और ये जो घर में खाना हुआ मैं खुद मौजूद था, तो कहने आप खाएं। तो ये हालत थी उनकी, क्यों? तो वो बुरुज जद्दी के मालिक थे, और ये लोग बड़े ज़िम्मेदार होते हैं। सबसे बड़ी मिसाल हमारे अपने लीडर जो हैं बानी हैं, वो 25 दिसंबर को पैदा हुए, वो बुरुज जद्दी में थे। और आपने नोट किया कि 16-16 घंटे काम करना, टीबी होने के बावजूद। ये बुरुज जद्दी इतनी जिम्मेदारी ले सकता है। तो लेकिन इसमें अगर ख़राब सितारे आ जाएं तो मामला बहुत ख़राब हो जाता है। जैसे कि अब आ गए हैं, सिर्फ मरीख आता
अच्छा था। अब मरीख ने आगे जाकर जोल से मिलना है। मरीख की इस बुरुज में सादत अपनी जगह, लेकिन जब इसका आगे चलकर बुरुज से टकराव होगा, अपना जोल से टकराव होगा, तो मैं इसलिए आपसे कहता रहता हूँ कि गड़बड़ नज़र आती है। और वो अगर आप मेरी रीडिंग अगर आप सही समझते हैं तो आप ये खुद भी समझ रहे होंगे कि गड़बड़ है। अच्छा, अब ये गड़बड़ अभी वो वहाँ नहीं पहुँचा जोल के पास, तो ये हालत है। तो जिस दिन मरू ये जोल के साथ मिलेगा बुरुज जद्दी में, उस दिन फिर क्या होगा? आई एम अफ्रेड। अच्छा, अभी हम पहले तो ये इंडिया का जो मामला है, ये आपका ख्याल है ये बढ़ेगा? हाँ जी, बढ़ेगा जी। ये क्योंकि ये नज़र आ रहा है दिल्ली में इतने हमले हुए हैं, मस्जिदों पे लोग चढ़ गए हैं, आगे लगा दी हैं, लोगों को घरों को जला दिया है, मुसलमानों को घसीट घसीट कर कत्ल किया है, और उनकी जो ज़ख्मी मुसलमानों को घसीट रहे हैं, तेल छिड़क कर आग लगा दी है। ये बड़ा जुल्म वहाँ पर वो है, कर्फ्यू लगा दिया गया। यानी मरीख ने कशीदगी बढ़ा दी है। ये अभी मरीख जोल के पास नहीं पहुँचा। मरीख जोल के पास पहुँचेगा 31 मार्च को। अच्छा, उस दिन ये आपस में किरान करेंगे, तो उस दिन फिर क्या हालत होगी? तो इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मामला अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, ये बढ़ता नज़र आता है। और ये मामला अभी कशीदगी की तरफ, वायलेंस की तरफ, ये वायलेंस यानी जितने आदमी मर गए हैं हमारे मुल्क में भी। अच्छा, हमारे मुल्क में ये किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है? आप क्या हमारे मुल्क में उसने शुरू कर दिया है ना जी। ये जो कल परसों से खबरें आ रही हैं, हमारे मुल्क में जो हमारे यहाँ इदारों में तनाव किसी कैफियत है, वो है सर। पॉलिटिशियंस में, पॉलिटिकल पार्टीज में भी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में शुरू हो गई है, गवर्नमेंट के साथ शुरू हो गई है, अदलिया और गवर्नमेंट की शुरू हो गई है, ज़्यादा हो गई। ये अदलिया वाला मामला जो आप कह रहे हैं, इस पर आप एज ए साफ़ी आप मुझसे कहीं ज़्यादा आप अहाता कर चुके हैं इस बात का, मौजू का, इन हालात का, वाक़यात का। मुझे इतना पता है कि ये आकर कशीदगी मरीख की वजह से, जब वो जोल से और प्लूटो से टकराएगा, होगी, जिसकी वजह से मैं ये बादल नखास सब मुझे कहना चाहिए, ये कह रहा हूँ अल्लाह ना करे कशीदगी नहीं हो, लेकिन जोल ये सिलसिला जैसे चल पड़ा है ये जारी रहेगा। दूसरा, हमारे मुल्क पर इसलिए असर पड़ेगा सियासत पर कि हमारे जो गुज़श्ता वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं नवाज़ शरीफ साहब, उनको मरीख गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। अच्छा, और ये जब आखिरी हफ्ता आएगा मार्च का, उस वक्त पता नहीं क्या गलती कर बैठे, क्या रद्द-ए-अमल करें, क्या हो, तो हमारे मुल्क पर, हमारी सियासत पर असर पड़ेगा। अभी आप ये सवाल कर रहे थे कि हमारे यहाँ ये क्या होगा। तो एक तो ये होना शुरू हो गया नवाज़ शरीफ के हवाले से, वो बुरुज जद्दी के मालिक हैं और वहीं मरीख आया हुआ है, वहीं वो मरीख उनसे जल्दबाजी कराएगा, गलती कराएगा, इलादा रास्ता अख्तियार करने को कहेगा, और उसकी वजह से हमारी सियासत पर असर पड़ने का एज ए साफ़ी आप ज़्यादा समझते होंगे अमकान है। और वो ज़ाहिर है फिर वो इम्पैक्ट जो है, वो जो मरीख की वजह से वो तो नेगेटिव होगा ज़्यादातर, नेगेटिव तनाव, जी झगड़ा जी। और ये नवाज़ शरीफ साहब से मुझे जल्दबाजी में, गुस्से में, जल्दबाजी में ये कोई वो कदम ना उठा बैठे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं इसके लिए 100% नहीं हूँ, लेकिन मरीख कहता यही है, मरीख यही मैसेज दे रहा है कि ऐसा होने का अमकान है कि वो गुस्से में आकर ऐसा कोई हरकत न कर बैठे। अच्छा, नहीं वो तो इम्कान है, लेकिन ये एक और जो दूसरा मैंने पहले भी अर्ज़ किया, ये जो हमारे अब्बासी साहब हैं, हाँ, ये भी बुरुज जद्दी के मालिक हैं। ये जो अब्बासी, शाहिद खान अब्बासी, जी हाँ, शाहिद खान अब्बासी, उनसे भी बाद में 1-2-3 हफ्ते में जो वो पॉलिसी को इख्तियार करेंगे, वो भी उनको बहुत एहतियात से सोच समझ कर चलना होगा। नहीं, वो तो सोच समझ के चल ही नहीं रहे, वो तो सीधी टक्कर मार रहे हैं। वो तो पहले ज़मानत ही नहीं करा रहे थे, फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा, वो तो आए असम्बली में भी, तो उन्होंने तो वो तो गुफ्तगू उनकी ऐसे है कि ये जैसे आग लगी हो तो उसके ऊपर वो तो तेल छिड़क रहे हैं। सर यही मैं इशारा कर रहा हूँ, इनको बड़ी आप एहतियात करनी होगी, सोच समझ कर चलना होगा, या अगर वो इन्वॉल्व हो चुके हैं दैन प्रॉब्लम इज़ देयर, मसला है, क्योंकि उनका भी ऐसे मरीख उन पर असरअंदाज हो रहा है। मैं जिस हवाले से बात कर रहा हूँ समी साहब, वो ये है कि हमारे सियासत पर असर पड़ेगा, और हम पहले जिस सूरत हाल से 2-4 हैं
ऊपर से ये मामला जो हैं इनका असर ठीक नहीं होगा। हमारे अंदरूनी मुल्क की सियासत में कोई खिंचाव तनाव कशीदगी बढ़ने का ये जो आके मिल रहा है, ये जो मरीख जोहल के साथ, ये 23 मार्च को मिलेगा जी। ये मरीख जोहल को इसका करान कब होगा, कौन सी तारीख? ये सर होना तो 31 को है। मेरा पॉइंट ये है कि आपने क्या नोट नहीं किया कि हालात उस तरफ चल पड़ी हैं। डोंट यू फील? नहीं, हालात तो बहुत कशीदा हो गए। हाँ, तो वो उधर ही जा रहे हैं ना सर। असल में ये जो कल्मिनेशन होनी है, जो इंतहा होना है, जो बहुत ज़्यादा ख़तरा है बड़े कदम का या किसी गलत कदम का, वो तो 31 मार्च को और 23 मार्च को है, जब ये जो प्लानट चल पड़े इनकी इंतहा होगी मार्च के आखिरी 10 दिनों में। और उस वक्त कोई ना कोई ऐसा मसला आ सकता है, प्रॉब्लम हमारे लिए सियासी प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, कशीदगी आ सकती है इंडिया से। जैसे कि इंडिया के हालात मरीख की वजह से चल पड़े हैं, इंडिया का इमेज जो है वो ओवरफ्लो होगा हमारे मुल्क पर नाजल होगा। हाँ, ये वो कोई भी वो यानी अपनी तवज्जो हटाने के लिए वहाँ पे लोगों को एक तरह से एक जगह पर करने के लिए, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है इंडिया। जी हाँ, तो वो इंडिया में मरीख का ज़्यादा असर हो रहा है इंडिया पर। अभी तो मरीख को इस बुरुज में सादत हासिल है, वरना अगर इस बुरुज में ना होता और जोल से इसने मिलना होता फिर बहुत ज़्यादा ख़राबी आनी थी। लेकिन अब देखिए चल तो पड़ा है, ऐसा लगता है कि जो सादत का मैं नहीं ले रहा हूँ, जो इसकी वजह से अच्छी बात होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही। वो जोल की तरफ जा रहा है। जिस दिन जोल से मिलेगा एज एस्ट्रोलॉजर वाक़े का, किसी वाक़े का अमकान है। अच्छा, जब ये प्लूटो से मिलता है मरीख और पूरा जल्दी में मिलता है तो ज़लज़ले आ जाते हैं। अब सियासी ज़लज़ला आता है, फिज़िकल सूरत हाल पैदा होती है। इस पर मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने हालात को पेश नज़र रखते हुए आप इस पर थोड़े से मज़ीद। मैं बस प्रोफेसर साहब, आपने जो बातें कही हैं बड़ी वो, और यानी जो आप प्रिडिक्ट करते आ रहे हैं पिछले कई महीनों से, मैं करता जा रहा हूँ, वो बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। इस वक्त कयास है, इस वक्त टेंशन है, भारत ज़्यादा मुतासर है, पाकिस्तान में भी इदारों के दरमियान तनाव नज़र आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान तनाव नज़र आ रहा है। तो अब सर हम एक सियासी खला बनाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो उस खला को कौन पूरा करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जर्नलिस्ट कौन कौन उस खला को पूरा कर सकता है। ये खला आने वाला है। अगर उस वक्त ये मसला हल ना हुआ 31 मार्च के, देयर विल बी वैक्यूम। फिर मैं आपसे ये याद करूँ कि इस खला के पैदा होने से 7 दिन पहले जोल पाकिस्तान के उलट आ रहा है। वो मैं कभी कभी आपसे जिक्र करता हूँ और आप फिर कहते हैं कि ये ऐसे है, सूरत हाल है, ये है। लेकिन मैं ये आपको कहता हूँ कि इसका मसला ये न हो कि इंतखाब ना आ रहे हों, क्योंकि वो लोगों के घर में जोल आ रहा है। जो बुरी दल्व है, इसमें जब जोल आए तो लोग बेचैन हो जाते हैं, कम्युनिटी और जो कहते हैं ना कि इज्तमाही सूरत हाल, वो मुतासर होती है। लोग परेशान हो जाते हैं, लोगों की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आ जाता है। तो अब लोगों की तरफ रद्द-ए-अमल ये तो नहीं ना अपना मोहतरम समी साहब कि वो हमला कर देंगे। यही असर है कि वो कोई मुतालबात करेंगे, तंग होंगे, वो मुतालबों तक आ जाएंगे, मुमकिन है वो बाहर आ जाएं। ठीक हो गया। बस ये आज नाजरीन आपने गुफ्तगू सुनी प्रोफेसर साहब की, और बड़ी इंपॉर्टेंट, और जो कुछ वो प्रेडिक्ट करते चले आ रहे हैं वो करीब करीब चीज़ें हो रही हैं। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे।